तो मेजरली ये 5 तरीके के शॉक होते हैं, ठीक है। तो इन शॉक को उनके कंडीशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसे आज डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड इन द शॉक थेरेपी। हम समझेंगे कि आपका शॉक है क्या बेसिकली, क्या उनमें ड्रग्स यूज होते हैं, उन ड्रग्स के क्या बेसिकली मोड ऑफ एक्शन होंगे और क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी का पार्ट है। अगर आप 5th सेमेस्टर के हैं बी फार्मेसी के तो ये फार्माकोलॉजी 2 का पार्ट होगा। यूनिट नंबर 1 का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। So if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check the description box below for the link. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शॉक अगर हम कॉमन वर्ड में लेमन लैंग्वेज में बात करें, शॉक क्या है। आप अचानक से शॉक हो जाते हैं, आपका जो फंक्शंस हैं वो रुक जाता है, तो इसे हम बोल सकते हैं शॉक को इनएबिलिटी ऑफ फंक्शन इन शॉर्ट टर्म के लिए आपके बॉडी या आपके जो ऑर्गन्स का फंक्शन है वो रुक जाना एक तरीके से शॉक है, बट एक्चुअल में ये नहीं है, ठीक है। हम शॉक तो हमारा एक तरीके से एक रिएक्शन है, एक इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो शॉक है वो हमारा सीवियस डिसऑर्डर्स के तहत होता है। अगर आपका सीवियस डिसऑर्डर के थ्रू किसी भी कंडीशंस में आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ना मिले, तब उनमें जो ऑक्सीजन डिमांड है, न्यूट्रिशन डिमांड से वो कम हो जाती है, उससे उनके सेल्स डैमेज होने लगते हैं उस ऑर्गन के, और उसकी वजह से उन ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं वो लॉस होते हैं। तब हम बोल सकते हैं इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस दैट अकर्स व्हेन द बॉडी डजंट गेट इनफ ब्लड फ्लो। इट इज ए स्टेट ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ द सेल्स एज रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द सीवीएस। तो सीवीएस की प्रॉब्लम की वजह से आपके सेल्स में, आपके ऑर्गन्स में, टिश्यूज में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचता, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। यूं कहें कि ऑर्गन में आपके इस्कीमिया या फिर हाइपोक्सिया हो सकता है। अब हाइपोक्सिया होता है तो इसके मतलब आपको हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड इंजरी होंगी, सेल्स डैमेज होंगे, ठीक है, टॉक्सिक रिएक्शंस होंगे, और कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म पे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो फेल हो सकते हैं। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी इसमें हो सकते हैं अगर हम प्रॉपरली ठीक नहीं किए तो। हम इसमें डिले नहीं कर सकते। जो नॉर्मल सिम्टम्स होंगे इस डिसीज के, शॉक के, वो क्या होंगे? वीकनेस, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, एंजाइटी, थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं शॉक के। चलिए अब समझते हैं हम लोग शॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है हाइपोवोलेमिक शॉक। इसे हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर में ब्लड कम है उसे बोल सकते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, वॉल्यूम का कम होना, ठीक है। तो लो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग और ब्लड लॉस और हिमरेज में कॉज द हाइपोवोलेमिक शॉक। किसी भी कंडीशंस के हिसाब से अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया हो, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग के थ्रू हो या फिर हिमरेज के थ्रू हो, तो उसकी वजह से आपको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है कार्डियोजेनिक शॉक। इसका मतलब है हार्ट फेलियर टू पंप द इनफ ब्लड एज पर द डिमांड के हिसाब से आपका हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा है, किसी भी कारण से हो, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं हार्ट फेलियर के, ठीक। नेक्स्ट हमारा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, तो ब्लड फ्लो में रुकावट एक तरीके से। तो ब्लड किससे फ्लो होता है? हमारे वेसल से होता है। सो ऑब्स्ट्रक्शन इन सिस्टमिक और पल्मोनरी वेसल्स ड्यू टू द आर्टरी या ऑर्टिक स्टेनोसिस एंड द पल्मोनरी इम्बोलिज्म, ठीक। आपके जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, आपके जो वेसल्स हैं, उन वेसल्स में किसी वजह से आपके स्टेनोसिस हो गया हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हो, ब्लड क्लॉटिंग जमा हो गया हो, उन वजह से आपका ब्लड फ्लो में रुकावट होना ही आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का कारण है। जिस ऑर्गन में जो आर्टरी जा रहे हैं उस ऑर्गन के आर्टरीज अगर ब्लॉक होंगे तो उस ऑर्गन में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जाएगा, तो ये एक तरह से शॉक कंडीशन होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसमें बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा है एक तरीके से एनाफाइलेक्सिस शॉक, एक होता है आपका न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक। तो फ्लॉपी और डायलेटेड वेसल्स ड्यू टू द एनाफाइलेक्सिस और एलर्जी रिएक्शंस और द न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, आपके सिम्पथेटिक टोन के फेलियर की वजह से हो या फिर आपको एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं। डायलेट होने की वजह से जो है ब्लड प्रेशर के थ्रू आपके फ्लो नहीं हो पाएगा
और उसकी वजह से आपको हाइपोटेंसिव शॉक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मतलब ड्यू टू द इन्फेक्शन, आपके किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपके बॉडी के अंदर में प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई ना हो तो भी आपको शॉक हो सकता है। सो अकर्स ड्यू टू द सिस्टमिक इन्फेक्शन लाइक द ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकी, क्लेप्सिला न्यूमोनिया इन्फेक्शन, तो इन बैक्टीरिया की वजह से भी आपको इन्फेक्शन से शॉक हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं हमारे शॉक के। अब इनके हिसाब से ही, इन जो 5 मेन शॉक के हैं उनके हिसाब से ही हम ड्रग्स को यूज करने वाले हैं। ये ड्रग्स कहीं ना कहीं आपने पढ़ ही चुके हैं कहीं ना कहीं, तो कोई नया ड्रग नहीं है इसके लिए। हम इसमें सीबीएस के अंडर में यूज होने वाले ड्रग्स ही पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है शॉक थेरेपी के अंडर में हाइपोवोलेमिक शॉक के अंडर में हम लोग यूज करेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपके अंदर पे, आपकी बॉडी के अंदर पे क्या है, ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, तो हम लोग एक तरीके से फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे आपके बॉडी के अंदर में। चाहे हम यूज करेंगे डेक्स्ट्रॉन हो, चाहे हम यूज करेंगे आईवी फ्लूइड्स में आपके NaCl सोल्यूशन हो, NaCl हो, रिंगर हो, ठीक है, लैक्टेट रिंगल हो, ठीक, या क्रिस्टलॉइड्स हो, हम यूज कर सकते हैं, या होल ब्लड भी हम आपको दे सकते हैं। ठीक, तो एज ए ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशंस में आपके बॉडी के अंदर में ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा है कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब हार्ट फेलियर के जो ड्रग्स हैं हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो हार्ट के पंपिंग कैपेसिटी है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इनहेंस करने के लिए। तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग। आपने पढ़ा होगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में, आपने पढ़ा होगा CHF कंडीशन में, तो उस केस में हम लोग कार्डियक ग्लाइकोसाइड तो यूज नहीं करेंगे, बट जो बीटा-1 एगोनिस्ट ड्रग हैं, जैसे कि बात करें एड्रेनलिन हो या डोबिटामिन हो या डोपामिन हो, इस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में। बात करें हम डोपामिन की, डोपामिन जो है ओलिगोयूरिक कंडीशंस में हम लोग प्रिफर्ड यूज करते हैं, ये आता है क्वेश्चन जीपेट में। अगर आपको शॉक है, अगर आपको ओलिगोयूरिक कंडीशंस हैं, तो उस केस में डोपामिन इज द प्रिफर्ड, ठीक, देन द एड्रेनलिन। ठीक, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली आपके बीटा-1 पे काम करने वाले ड्रग हैं, ताकि आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट एक्टिविटी है, कार्डियक की जो एक्टिविटी है, वो इनहेंस हो सके। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इस केस में हम लोग जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शन है उससे हम दूर करेंगे बाय यूजिंग द एंटीप्लेटलेट्स ड्रग, बाय यूजिंग द थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स और बाय यूजिंग द एंजियोप्लास्टी सर्जरी। ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करना। नेक्स्ट हमारा है सेप्टिक शॉक्स, जिसमें आपके इन्फेक्शन होते हैं। तो सेप्टिक शॉक के अंदर में जो है एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग नॉरएड्रेनालिन, फिनाइलएफ्रिन, वेसोप्रेसिन एज ए प्रेशर एजेंट, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को इनहेंस करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं ना, तो हम लोग प्रेशर एजेंट्स यूज कर सकते हैं इस केस में। इसके अलावा जो आइसोप्रोनालिन है वो भी यूज कर सकते हैं आपके ब्लड परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए। ठीक, और लास्ट हमारा है एनाफाइलेक्टिक शॉक, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस जिसमें होते हैं, तो उस केस में हम जो एंटीहिस्टामिन्स तो यूज करेंगे ही, एंटीहिस्टामिन्स के साथ में या स्टेरॉइड्स के साथ में, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, एंटीहिस्टामिन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन और एंटी एलर्जिक, खासकर एंटी एलर्जिक एक्शन शो करते हैं। तो एंटी एलर्जिक के साथ में हम लोग इस केस में एड्रेनलिन प्रिफरली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नॉन एड्रेनलिन हो, इनहेल्ड ऑक्सीजन हो, ये हम यूज कर सकते हैं शॉक के थेरेपी में। तो ये बेसिक्स थे हमारे शॉक थेरेपी के। जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है शॉक के, वो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जाके टाइप कीजिए शॉक थेरेपी या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द शॉक बाय राजेश चौधरी, तो आपको मिल जाएगा। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द शॉक थेरेपी। तो अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लासेस में हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 5th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी के। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।